नमस्ते सबको। आज हमारा तीसरा दिन है डायबिटीज का जो शुरू किए हैं हम लोग ने। 7 दिनों का डायबिटीज का कोर्स में 3rd डे है। ठीक है। 7 डेज डायबिटीज चैलेंज। तो हम लोग सबसे पहले कपालभाति करते हैं, उसके बाद अग्निसार क्रिया करते हैं। इसके दोनों का महत्व क्या है, महत्व जानना जरूरी है। देखिए, ये दोनों मिलकर के बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन में बनता है। उसमें जब पंपिंग होता है एक तरह से पेट का, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। फिर आपको मेटाबॉलिज्म का भी इसमें वृद्धि होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? आपके पाचन क्रिया के साथ में, डायबिटीज से। शुगर के कंट्रोल में मेटाबॉलिज्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और तीसरा तनाव। ये तीनों एक साथ में मैनेज होता है। इसीलिए हम जब कभी ये कॉम्बिनेशन करते हैं तो केवल एक चीज के लिए नहीं करते, ये दोनों में सभी चीज, जैसे मानसिक मस्तिष्क और का जो तनाव से रहित होना, वो हमारा डायबिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको उस पर प्रभाव डालता है। आपको मैं उस दिन बताया था कि डायबिटीज का भी आपको तनाव के कारण होना बहुत ही ज्यादा पाया गया है। उसमें एक स्राव होने लगता है एड्रिनल ग्लैंड से। जब भी तनाव में आते हैं ना, तो एड्रिनल ग्लैंड से एक हैप्पी हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, एड्रेनलिन। और वो जो है, आपको जब बार बार होगा तो उसके लिए और भी ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ग्लूकोज होता है एक तरह से। क्योंकि उस मीठा हार्मोन होता है, उसको पचाने के लिए आपको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इंसुलिन की आवश्यकता होती है। तो बार बार जब आप अपने पैंक्रियाज को बोलिए कि आप इंसुलिन छोड़ो, तो बड़ा मुश्किल है। जब भी इसलिए वो थक जाता है और उसमें वो प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे वो उसका गतिविधि स्लो हो जाता है और धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। इसीलिए हमें इसको भी ध्यान देना है कि तनाव को भी कैसे मैनेज करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग जब योग निद्रा या ध्यान करेंगे आखिर दिन, तो उस दिन इसके बारे में और विशेष रूप से बताएं। चलिए अब शुरू करते हैं कपालभाति। 60 × 5, इतना समय आपको। 60 स्ट्रोक × 5 यानी 300 स्ट्रोक्स करना है। आप मेंटली काउंट करके भी इसको कर सकते हैं।
अग्निसार क्रिया, ये ये इससे हमारा पेट का पंपिंग होता है। और पेट का पंपिंग यानी आपको इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत ही फास्ट है इससे। इसलिए आप इसको इसको तो करना भूलिए नहीं, आदत पड़ जाएगी तो इसके बिना रहा भी नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको जरूर करना है। मैं ये दोनों यानी पैंक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है, इंसुलिन को भी फॉर्मेशन लीवर के माध्यम से भी करता है, और आपको ये इंसुलिन का फैलाव लीवर के माध्यम से भी करता है, और डाइजेशन तो ठीक करते हैं मेटाबॉलिज्म के साथ। चलिए शुरू करते हैं। श्वास बाहर छोड़ना है, बाहर रोक देना है। साथ साथ में नौली क्रिया भी करना है। आज आपको नौली क्रिया भी बताते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, आप लोग करिए। वह पेट को अंदर खींच करके फिर बाएं तरफ ले जाने की कोशिश करिए। लेफ्ट एंड राइट, अग्निसार तक ही करिए सबको। इसमें उतना नहीं कर पाइएगा तो आप अग्निसार क्रिया जरूर करिए। डायबिटीज वालों को तो मस्ट है। पंपिंग जो है ना, 15 स्ट्रोक 3 बार। इसको सूर्य नमस्कार तो जरूर करना है हम लोगों को। इसके लिए मंत्र लगा देता हूँ। मंत्र के साथ में बहुत रिदमिक हो जाता है, इसीलिए मंत्र लगाते हैं। बिकम्स वेरी रिदमिक, ठीक है ना। आप अच्छे से देखिए, पढ़िएगा, 4 राउंड करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः।
ॐ उष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ उष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ बैठ जाइए। इसके बाद हम लोग अभी शक्ति बंध के आसन करेंगे, दो आसन शक्ति बंध का करेंगे। बॉडी के एनर्जी को लॉक करने के लिए, शक्ति को बांधने के लिए, विच इज यूटिलाइज फॉर द हीलिंग ऑफ डायबिटीज, मधुमेह के हील करने में वो ऊर्जा को बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले है शशांक भुजंगासन, ये दोनों है बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, भुजंगासन नाभि तक उठाना है, नाभि से ज्यादा नहीं। प्रेशर हमको नाभि के जस्ट पीछे जाता है, जहां पैंक्रियाज है, ऐसे 5 बार करेंगे। 10 seconds होल्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मनी मन काउंट करिए। कोशिश करिए पोजीशन नहीं चेंज हो, जहां पर हाथ का पोजीशन है वही रहे, जहां पैर का पोजीशन है वही रहे। आपके बॉडी का मूवमेंट, ट्रंक का मूवमेंट आगे पीछे होगा।
मेरा हाथ देखिए, पैर देखिए, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर दी। अब हम लोग शशांक भुजंगासन आपने किया, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, शक्तिबंध का आसन फॉर हीलिंग ऑफ डायबिटीज। नाउ विल गो फॉर दी नौकासन। पहले करेंगे, थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे केवल हम लोग उत्तान पादासन का। इसको विल होल्ड फॉर 20-30 सेकंड। होल्ड करिए 30 सेकंड तक। लेट दी एनर्जी बी सेंटर्ड एट योर navel region. एक्चुअली क्या है, डायबिटीज ये मेटाबॉलिक डिजीज, समझे। मेटाबॉलिज्म का सबसे ज्यादा हमारा अग्निसार जो ये मणिपुर चक्र है, जहां से समान वायु हमारा जिस एरिया को देखभाल करता है, यानी समान वायु का क्षेत्र होता है नाभि से लेकर के आपको हृदय तक। इसको यदि आप समान वायु को आप बैलेंस कर लिए तो कोई बीमारी आपको मेटाबॉलिज्म वाली नहीं होगी। टोटल बीमारियां का 50% में मेटाबॉलिज्म होते हैं। चलिए आइए इसको करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 30। इससे नाभि का बहुत सेंट्रल पोजीशन होता है, पाचन क्रिया बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। डाइजेशन ठीक हुआ तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। यदि मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म से डायबिटीज ठीक होता है। अब करेंगे नौकासन। यदि आप डायरेक्टली आ सकते हैं तो आए, नहीं तो तरीका बता देता हूं। डायरेक्टली आने का तो यही तरीका है, डायरेक्ट आ गए इस तरह से, ठीक है। अब आप ध्यान रहिए, इतना पोजीशन सर और पैर का एक लेवल में रहना चाहिए, ताकि आपका प्रेशर पूरा। हाँ, सही ढंग से हो रहा होगा ना। होल टेक्स द लोड, डू इट फॉर 5 टाइम्स। ऐसे देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे, लेकिन हाथ पर लोड मत लीजिए, जस्ट आने के लिए करिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। प्रभावशाली है ये दोनों। अब आइए धनुरासन करते हैं, ठीक है। धनुरासन से हमारा थायराइड, ये जो पोर्शन है जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, जहां से मुख्य प्राण का प्रभाव प्रवाह होता है, ठीक है। नाभि और आपको रूट चक्र, एक साथ में सभी का प्रभाव पड़ता है, जो कि हमको हमारा जो पैंक्रियाज को 5 आसन में सबसे महत्वपूर्ण आसन में यदि है तो आपको वन ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट आसनाज है धनुरासन फॉर डायबिटीज, इसलिए डेली करना है।
ऐसे नाभि पर आ जाना है, ठीक है। पैर को पीछे खींचिए। आई कैन कम इन फ्रंट, सामने आके आपको दिखा सकती हूँ, so that you can see better way। ये सही है, इसको फैला भी सकते हैं। 10 सेकंड से होल्ड करते हुए। यू कैन इंक्रीज द होल्डिंग टाइम। अपोजिट आसन करिए। अच्छा, इसके साथ हमको करना है नौकासन, ये सेतु बंधासन। अगेन ऑल वर्किंग ऑन द पैंक्रियास। इंसुलिन प्रोडक्शन में सब काफी महत्वपूर्ण है। लीवर सिस्टम को समझिए। खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन, आपको आमाशय, आमाशय से ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम से जीजियम, जीजियम से इलियम, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से ड्यूोडेनम से खेला शुरू होता है। यहाँ पर आपको आता है बहुत सारे रस, आपको पैंक्रियास से इंसुलिन आते हैं, जो कि डायरेक्टली पहले जाता है लीवर में। लीवर से इंसुलिन आता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लीवर में थोड़ा सा भंडार रहता है इंसुलिन का, तो पैंक्रियास से वहां पहुंचता है, यहाँ से फिर यहाँ जाता है लीवर से जरूरत के हिसाब से आपको इंटेस्टाइन में पहुंचता है, डिओडिनम में। इस तरह से टोटल प्रोसेस है। तो हमें ये देखना है पैंक्रियास प्रोड्यूस करे, लीवर एक्टिव रहे, वहां से इंसुलिन का प्रॉपर संचार ब्लड में मिक्स हो करके जाता है। चलिए आइए आगे। ये हुआ सेतु बंधासन। यू कैन सी द प्रेशर ऑन द रूट चक्रा एंड द मणिपुर चक्रा और थायराइड। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। काउंट योर सेल्फ। पैर के एड़ी को हाथ के उंगली से टच करके रखिएगा। मिनिमम 3 टाउंस, और चाहे तो 5 राउंड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी सिखाते हैं, ऐसे बताते हैं, ऐसे भी करते हैं। लेकिन बेटर है आप पैर सीधा रखिए।
We'll repeat one more asana today. That is धनुरासन, सॉरी, अर्धमत्स्यंद्रासन. आ जाइए. रिपीट दिस आसन टुडे. बहुत जरूरी है. इसको 30 सेकंड टू 1 मिनट होल्ड करना है पोजिशन. हाथ देखिए कहाँ है. इसको पकड़ा हुआ हूं. बॉडी से नहीं होता तो इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन पुश करना इससे. बेसिक पर्पस है ये. जांग आपको लीवर को प्रेस कर रहा है. डू इट अदर वे. And we will repeat one more asan, that is Mandukasan. Sorry, Pawan Muktasan. Must very very important. Come to Pawan Muktasan. इसका कॉम्बिनेशन आपके इसके साथ बहुत अच्छा है. दिस इज एंड देन दिस. सेतु बंधासन के साथ में पवन मुक्तासन का कॉम्बिनेशन बना लीजिए. जब भी आप सेतु बंधासन करते हैं, डू पवन मुक्तासन. धनुरासन के साथ में नौकासन. ठीक है. पूरा दबा के करना है. ठीक है. अजय, you can roll down sideward, both the sides. मोटापा भी साफ हो जाएगा. बीच जिसका भी मोटापा है, यदि करे मेरे साथ, तो बिल्कुल 60 किलो वजन हो जाएगा. रिलैक्स करिए थोड़ा. ज्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्राणायाम करने के बाद हम लोग ध्यान है योग निद्रा करेंगे फॉर 15 मिनट्स. ओके. करिए, प्रणाम करिए. ये शीतलीकरण कर लीजिए हल्का सा.
रिलैक्स योर बॉडी। आ जाइए। आज दो प्राणायाम करेंगे, उज्जाई और भ्रामरी। ये दोनों तनाव से बहुत हमें मुक्ति देता है, और तनाव का बहुत ही दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो ध्यान करें या योग निद्रा करें, दोनों में आप डायबिटीज से, मैं डायबिटीज का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँ जल्द ठीक होने का आपको। योग निद्रा में आपको कराऊंगा, उसमें आपको स्पेसिफिक कराऊंगा, तो देखिएगा कि कितना रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए, तो पहले हम कर लेते हैं ऊंचाई प्राणायाम। गले को संकुचित करते हुए श्वास भरिए नाक से, और नाक, दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। श्वास भरते हुए बहुत ज्यादा खराट नहीं आना चाहिए, ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा उसको कम कर लीजिए। जल अंदर बंद लगाइए, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। तनाव की स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जिसको ये जिससे पैदा होता है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन आ जाता है। या तो आप डर जाते हैं या तो लड़ जाते हैं, दोनों में आपको स्थिति अच्छी नहीं रहती है, काम अनुकूल नहीं रहते हैं। तो उसमें आपको ये दोनों प्राणायाम काफी काम करते हैं, ताकि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को जगाते हैं, जिसमें आपको रिएक्शन नहीं होता है, रिलैक्स रहते हैं मस्तिष्क में, ठीक है। उस समय आपको सभी अवयव जितने हैं अच्छे से काम करते हैं, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स है अच्छे से काम करता है। चलिए, आइए भ्रामरी करते हैं। 5 बार भ्रामरी कम से कम करना है। रात में सोते समय करिए इसको 10 बार, बड़ा आनंद आएगा। पांचों उंगलियों से हम पांचों इंद्रियों को और एक मुंह को बंद करते हैं, ठीक है।
पीठ के बल पर लेट जाएं। आंखें बंद ही रखें। पीठ के बल पर लेट जाएं। अब हम 10 मिनट का योग निद्रा में जाएंगे, 10 मिनट के लिए, ठीक है? तो पीठ के बल पर आप लोग लेट जाएं। लाई डाउन इन शवासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पीठ के बल पर लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। हाथ, दोनों हाथ शरीर से अलग रहेंगे। शरीर को ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को से कंट्रोल अपना हटा दें। शरीर ढीला हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स। मन ही मन भाव करें, रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब मन में एक संकल्प संकल्प करें। आपको शुगर का लेवल डाउन हो रहा है। अब आपको धीरे धीरे कमना शुरू हो गया है। और आप ये मान के चल रहे हैं कि आपका डायबिटीज ठीक हो गया है। 5 बार इस को मन ही मन दोहराएं। हमारा डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। अब मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर का सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने दवा लेना छोड़ दिया है। इंसुलिन लेना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 5 बार दोहराएं। अब अपनी इस भाव के साथ में अपनी चेतना को शरीर के सबसे नीचे वाले भाग, पैर के टोज पर लेके जाएं। दोनों पैर के तलवे, उंगलियां, पृष्ठभाग, एड़ी, पैर, घुटना, दोनों जांग, दोनों कमर, दोनों साइड का कमर, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों हाथ की उंगलियां, कलाइयां, फोर आर्म्स, किहुनियां, भुजाएं, बिल्कुल रिलैक्स्ड, शिथिल। कंधे, पेट, पेट के अंदर के सभी ऑर्गन, खास करके आपका ध्यान नाभि के पास लेके जाएं। नाभि के पीछे, नाभि के जस्ट ऊपर दाहिने तरफ लीवर, लीवर और अमाशय के बीच में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी खाना खा रहे हैं अमाशय में जा रहा है। अच्छी तरह से चबा करके खा रहे हैं, अमाशय में जा रहा है। फिर डिओडेनम में, वहां पर पैंक्रियाज अच्छे ढंग से इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और
ग्लूकोज हमारे शरीर में जा रहा है, जहाँ से डाइ लीवर के माध्यम से पूरे शरीर में जा रहा है, और पैंक्रियाज से संतुलित रूप से इंसुलिन जाकर इस ग्लूकोज को पाचन में शक्ति प्रदान कर रहा है। हमारे सभी शरीर के पूरे कोशिकाएं इस इंसुलिन के माध्यम से, इस इंसुलिन के प्रभाव से आपको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और पूरी शक्ति मिल रही है। आपकी सेल्स, नए नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स जिंदा हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, और ब्लड बिल्कुल साफ, कोई शुगर नहीं, और किडनी के पर कोई प्रभाव नहीं। आप किडनी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, स्वच्छ जल निर्गत कर रहा है आपके यूरिनली यूरिन से। आप बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, आपका डायबिटीज समाप्त हो गया है, आप खुश रहे हैं, मस्त हो गए हैं। अब अपने शरीर के चेतना को छाती पर लेके जाएं, सिर के ऊपर लेके जाएं। पूरा चेहरा रिलैक्स्ड है, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल मस्त, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है। रिलैक्स, 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 बिल्कुल शांत, मस्त। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आपका यह बीमारी बिल्कुल समाप्त, स्वस्थ, मस्त, आनंदित। पूरा शरीर शांत, स्वस्थ, मस्त, रिलैक्स्ड। सभी तनाव तनाव दूर, एक गहन शांति, चारों तरफ शांति, कोई विचार नहीं, बिल्कुल निर्विचार। कहीं कोई एक सन्नाटे की हल्की सी झंझनाहट आनंदित करने वाला है। शरीर में एक शांत भरी ऊर्जा पूरे शरीर को हील कर रहा है। आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, और आनंदित, और आनंदित, आनंद से भरिपूर्ण है। इसी अवस्था के साथ थोड़ी देर बिल्कुल विश्राम में रहें, न सोच न विचार, बस इस पल को एंजॉय करें। मैं पुनः आपको जागृत करूंगा, तब तक के लिए आप शांत रहें। दो तीन लंबी गहरी सांसें लें, दो तीन लंबी गहरी सांसें लें। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं।
बाएं करवट दाएं करवट लेकर के उठ के बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, चेहरे को हील करें, और इसी प्रक्रिया को आप सोते समय, सोने के पहले, बस जो आखिर वाला जो मैं बताया वो आप सोने के पहले जरूर करें। सबकॉन्शियस माइंड में ये जाना जरूरी है कि आप ठीक हो रहे हैं और ठीक हो जाइएगा। ये बहुत बड़ा उपचार है डायबिटीज के लिए या कोई भी बीमारी के लिए। हीलिंग हम स्वयं करते हैं, हमारे शरीर में पूरी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों का यूटिलाइज हम कर यदि करें तो कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती है। हम उनको भूल गए हैं क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं। उन्हें हम जागृत करते हैं, उन्हें हम निकालते हैं, और उसी से हम अपने शरीर को, सभी बीमारियों को हील करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा? आज का योग अभ्यास को हम यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं। और आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा करके, और आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। ठीक है।